নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा। हम लोग स्कंद भागवतम के स्कंद अध्याय 26 में हैं। आज हम लोग 43 से और 50 तक करेंगे। सभी को सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 43। क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणनाप्यायन उन्दनम तापापनोदो भूयस्त्वं अम्भस वृत्तं स्वित्वमा। पढ़िए माता जी। अनुवाद। जल की विशेषताएं उसके द्वारा अन्य पदार्थों को गीला करने, विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने, तृप्ति लाने, जीवन का पालन करने, वस्तुओं को मुलायम बनाने, गर्मी भगाने, जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहने तथा प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने में है। तो यहाँ पे हम लोग पिछले पे पढ़े थे जल कैसे उत्पन्न होता है और इससे जल से ही जीव का स्वाद प्रकट होता है। तो यहाँ पे जल की विशेषताएं बताई गई है कि सभी पदार्थों को गीला करने ये सब और प्यास बुझाने। ठीक है, इसका सबको समझ में तो आ ही रहा है ये क्या क्या काम है जल का। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। जल पीकर क्षुधा मिटाई जा सकती है। कदाचित यह देखा जाता है यदि कोई उपवास व्रत रखता है और बीच बीच में उसे थोड़ा जल दे दिया जाता है तो उपवास के कारण उत्पन्न क्षीणता तत्काल कम हो जाती है। वेदों में यह भी कहा गया है, आपो मयः प्राण। जीवन जल पर निर्भर है। जल से किसी भी वस्तु को गीला या नम किया जा सकता है। आटे में जल मिलाने से लोई बन जाती है। मिट्टी तथा जल मिलाने से कीचड़ उत्पन्न होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, विभिन्न भौतिक तत्वों को जोड़ने वाला अवयव जल ही है। जब हम मकान बनाते हैं तो ईंटें बनाने में प्रमुख अवयव जल ही होता है। समग्र जगत में अग्नि, जल तथा वायु विनिमयकारी तत्व हैं, किंतु इनमें से जल प्रमुख है। तपते हुए स्थान में जल डालकर अत्यधिक तप्तता दूर की जा सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देख, ईटा भी बनाने में ईटा किस चीज से बनता है? मिट्टी से। पहले मिट्टी को गीला किया जाता है, फिर उसको मशीन में डाला जाता है, सूख जाता है, तब वो ईटा बनता है। तो सब में जल का ही महत्व है। यहाँ पे उपवास कोई रखता है, जल पी लेता है, तो थोड़ा जल पीने से भी कोई उपवास रख सकता है और निराजल रहने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सुबह सुबह पता चलता है कि जल की क्या महत्व है हम लोग के जीवन में। ठीक है, हम लोग 44 करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? रसमात्राद विगुणावाद अम्भस दैव चोदितात् गंधमात्रम अभूतस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गंधग। अनुवाद। स्वाद, अनुभूति और जल की अंतःक्रिया के फलस्वरूप उच्चतर व्यवस्था से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। इससे पृथ्वी तथा घ्राण इंद्रिय उत्पन्न होते हैं, जिससे हम पृथ्वी की सुगंध का बहुविध अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग देख रहे थे पृथ्वी कहाँ से क्या होता है? घ्राण इंद्रियां भी उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी का किससे है? नाक से। उसका संबंध किससे होता है? नाक से, गंध से पृथ्वी का। तो गंध से और ये घ्राण इंद्रियां उत्पन्न होते हैं। इससे हम पृथ्वी के सुगंधी का अनुभव कर सकते हैं। तो पांचों चीज कल बताया गया था ना। आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो पृथ्वी का गंध और नाक था। जल का क्या क्या था? जल का क्या था सुषमा माता जी? जल का है
स्वाद अनुभूति और जल की अंतःक्रिया के फलस्वरूप उच्चतर व्यवस्था से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। नहीं, जल से रस होता है और वो जिह्वा से जल, जीवा, हाँ। और अग्नि का क्या था? रूप। हाँ, रूप और आँख। हाँ, वायु का स्पर्श और त्वचा, आकाश का शब्द और कान। ऐसे था। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर स्वाद के जल के बाद हम लोग का पृथ्वी आ गया। पृथ्वी से गाढ़ इंद्रिय उत्पन्न हो गया और उससे हम लोग को क्या, पृथ्वी का सुगंध का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। श्लोक संख्या 45। तो आकाश हो गया और फिर वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, पृथ्वी भी हो गया, पांचों हो गया यहाँ पे। करम्भ पूति सौरभ्य शांतो ग्रामलाधिवि पृथक् द्रव्य अव्यवस्मद्यात् गंध एको विभिद्यते अनुवाद। यद्यपि गंध एक है, किंतु संबंधित पदार्थों के अनुपात के अनुसार अनेक प्रकार की हो जाती है, जैसे मिश्रित, दुर्गंध, सुगंधित, मृदु। फिर से पढ़ें। हाँ, पढ़िए मत। अनुवाद। यद्यपि गंध एक है, किंतु संबंधित पदार्थों के अनुपात के अनुसार अनेक प्रकार की हो जाती है, यथा मिश्रित, दुर्गंध, सुगंधित, मृदु, तीव्र, अम्लीय इत्यादि। हाँ, तो गंध तो एक ही है, लेकिन यदि उसको मिला दिया जाता है किसी पदार्थ से तो वो अनेक प्रकार की हो जाती है। जैसे कि कहीं कहीं दुर्गंध हुआ तो गंदी चीज से मिल गई तो दुर्गंध आया, और फूल हुआ सुगंधित चीज से मिल गई तो सुगंध का हम लोग को गंध आता है। कोई मीठा रखा हुआ तो मीठा का गंध आता है। तीव्र, कोई चीज बहुत, जैसे झाल है कहीं तो गंध से पता चल जाता है। खट्टा का भी पता चल जाता है। तो ये सब हम लोग को पदार्थ के अनुसार पता चलता है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। कभी कभी विभिन्न अवयवों से तैयार किए गए भोज्य पदार्थों में मिश्रित गंध आती है, यथा सब्जियों में मसाले तथा हींग मिलाने से गंदे स्थानों से दुर्गंध आती है। कर्पूर, पुदीना तथा अन्य पदार्थों से अच्छी महक, सुगंध आती है। प्याज तथा लहसुन से तीक्ष्ण गंध आती है, और हल्दी तथा अन्य खट्टी वस्तुओं से अम्लीय खट्टी गंध आती है। मूल गंध तो पृथ्वी से निकलने वाली महक है, और जब यह विभिन्न पदार्थों से मिल जाती है तो विविध रूपों में प्रकट होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये तो इजी है, बहुत सबको समझ में आ गया। हम लोग को प्याज लहसुन का गंध एकदम बर्दाश्त नहीं होता। अभी 46 श्लोक का किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 46 भावनम ब्रह्मण स्थानम धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्व गुणोद्भेदः पृथ्वी भित्ति लक्षणम् अनुवाद। परम ब्रह्म के स्वरूपों का आकार प्रदान करके, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र आदि बनाने के द्वारा पृथ्वी के कार्यों को देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। फिर से पढ़िए माता जी एक बार। परम ब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करके, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र आदि बनाने के द्वारा पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। तो यहाँ पे पर ब्रह्म के स्वरूप दिया हुआ है। तो पर ब्रह्म का जो यहाँ पे पृथ्वी भौतिक संसार में स्वरूप है, वो सब का आकार प्रदान करता है, आवास स्थान बनाता है, और जल रखने के पात्र
बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षण को देखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे शब्दों में पृथ्वी ही समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है, कि पृथ्वी ही आश्रय स्थल है, पृथ्वी से ही सब कुछ होता है। तात्पर्य: पृथ्वी में ध्वनि, आकाश, वायु, अग्नि, जल जैसे विभिन्न तत्व आसानी से देखे जाते हैं, जा सकते हैं। पृथ्वी में देखिए, पृथ्वी में चारों तत्व है। यहाँ पे ध्वनि भी है, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी। परंतु यहाँ पर पृथ्वी की अन्य विशेषता का उल्लेख हुआ है, और वह यह है कि पृथ्वी से श्री भगवान के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। भगवान श्री कपिल के इस कथन से इसकी पुष्टि होती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात ब्रह्म के असंख्य रूप हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन मिलता है। पृथ्वी तथा इसके उत्पादों जैसे पत्थर, लकड़ी, रत्न को ठीक से मिलाकर परमेश्वर के इन स्वरूपों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। जब मिट्टी की मूर्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, वह काल्पनिक नहीं होता। पृथ्वी श्री भगवान के स्वरूपों को शास्त्रों में वर्णित आकार प्रदान करती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भगवान का जो लिखा है कि पृथ्वी से भगवान के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। तो कैसे विभिन्न प्रकट होते हैं रूप? यही पत्थर और लकड़ी और रत्न से ठीक से मिलाकर ब्रह्म के स्वरूप को हम लोग के समक्ष जो प्रस्तुत किया जाता है, तो हम लोग ये मिट्टी की मूर्ति द्वारा ही भगवान कृष्ण को भी मानते हैं और भगवान विष्णु को भी मानते हैं। तो वह काल्पनिक नहीं होता। कैसा होता है? जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित आकार के अनुसार हम लोग उसको भगवान मानते हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण की भूमि वैकुंठ धाम की विविधता तथा अपने आध्यात्मिक शरीर से बांसुरी बजाते हुए उनके स्वरूप का वर्णन मिलता है। कौन सा श्लोक होगा? कृष्ण की भूमि चिंता नहीं, कौन सा होगा श्लोक सुषमा माता जी? वेणु कन्वंत अरविंद दलायताक्षम, भगवान वेणु लेके धारण करके। हाँ माता जी, हाँ, वेणु कनंत अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम स्थाबुंद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। थैंक यू सुमना माता जी। चलिए आगे पढ़िए। इन सब रूपों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, और जब उन्हें वैसे ही रूपों में प्रस्तुत किया जाता है तो वे पूज्य बन जाते हैं। वे काल्पनिक नहीं हैं, जैसा कि मायावादी दर्शन कहता है। कदाचित भावन शब्द की व्याख्या कल्पना के रूप में की जाती है, किंतु भावन का अर्थ कल्पना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है वैदिक विवरणों के अनुसार आकार प्रदान करना। पृथ्वी समस्त जीवात्माओं तथा भौतिक प्रकृति के गुणों का सर्वोत्तम रूपांतरण है। हरे कृष्ण। तो पृथ्वी से ही सब भगवान का भी आकार मिलता है, जो कैसा होता है? वैदिक विवरण के अनुसार होता है। और भावन का शब्द का अर्थ कल्पना नहीं होता। ये वैदिक विवरण के अनुसार आकार प्रदान करना ही ये भावन शब्द का अर्थ है। तो ब्रह्म संहिता में भी भगवान का ये आकार का उल्लेख मिला है। आगे बढ़े हम लोग। श्लोक 47। बताइए भावन शब्द का फिर बोलिए एक बार। भावन शब्द का अर्थ यहाँ पे मायावादी लोग प्रभु जी कल्पना बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ कल्पना नहीं है। क्या अर्थ है? वैदिक विवरण के अनुसार आकार प्रदान कर, जैसा वैदिक शास्त्र में लिखा हुआ है वैसा भगवान का आकार देना। पृथ्वी पर मिट्टी से, पत्थर से, लकड़ी से भगवान का आकार देना ही भावन शब्द का अर्थ है। ठीक है प्रभु जी। नभो गुण विशेषो अर्थो, नभो गुण विशेषो अर्थो यस्य तच्छोत्रम उच्यते, यस्य तच्छोत्रम उच्यते वायोर्गुण विशेषो अर्थो, वायुगुण विशेषो यस्य तत्स्पर्शनं विदु, यस्य तत्स्पर्शनं विदु। अनुवाद: वह इंद्रिय जिसका विषय शब्द है,
श्रवण इंद्रिया कहलाती है, और जिसका विषय स्पर्श है वह सर्वे स्पर्श इंद्रिया कहलाती है। तो वो इंद्री शब्द, इंद्री में जो विषय शब्द है वो कैसे, उसका क्या है, स्वर्ण इंद्री उसका कहलाता है, और जो स्पर्श है वो स्पर्श इंद्रिय कहलाती है। दो शब्द यहाँ दिया हुआ है। तात्पर्य: शब्द आकाश के गुणों में से एक है और इसका विषय सुनना है। उसी प्रकार स्पर्श वायु का गुण है और इसका विषय है स्पर्श अनुभूति। हरे कृष्ण। तो शब्द जो है वो आकाश से आया है और स्पर्श कहाँ से आया है, वायु से, और इसका विषय होता है स्पर्श अनुभूति, और आकाश का क्या होता है, सुनना, श्रोतम। ठीक है, समझ में आया सबको? तो कि किसी का क्वेश्चन है कुछ? ठीक है, हम लोग 48 करते हैं। तेजो गुण विशेषो अर्थो, तेजो गुण यस्य तत् चक्षु उच्यते, यस्य तत् चक्षु उच्यते, अम्भो गुण विशेषो अर्थो, अम्भो गुण विशेषो, यस्य तद् रसनं विदु, यस्य तद् रसनं विदु, भूमे गुण विशेषो अर्थो, गुमे गुण विशेषो अर्थो, यस्य स घ्राण उच्यते, यस्य स घ्राण उच्यते। अनुवाद: वह इंद्रियां जिसका विषय रूप है, जो अग्नि का विशेष गुण है, वह नेत्र इंद्रिया है। जिस इंद्रिया का विषय स्वाद है, जो जल का विशेष गुण है, वह रस इंद्रिय कहलाती है। जिस इंद्रिय का विषय गंध है, जो पृथ्वी का विशिष्ट गुण है, वह घ्राण इंद्रिय कही जाती है। हरि वही पांचों चीज यहाँ पे फिर बताया गया है। ऊपर के श्लोका में दो बताया गया, स्वर्ण इंद्री और स्पर्श इंद्री। यहाँ पे क्या बताया गया, नेत्र इंद्री और रस इंद्री और घ्राण इंद्री, पांचों चीज बताया गया। घ्राण इंद्री में नाक हो गया, रस इंद्री में जीभ हो गया, नेत्र इंद्री में आंख हो गया, और स्पर्श इंद्री में त्वचा हो गया, और ये श्रोत्र इंद्रिय में, स्वर्ण इंद्रिय में कान हो गया। ये सबको तो समझ में आ गया होगा कि कल से यही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 49 श्लोका। परस्य दृश्यते धर्मो, परस्य दृश्यते धर्मो, हि अपरस्मिन् समन्वयात्, हि अपरस्मिन् समन्वयात्, अतो विशेषो भावानां, अतो विशेषो भावानां, भूमावे उपलक्ष्यते, चूंकि कारण अपने कार्य में ही विद्यमान रहता है, अतः पहले के लक्षण गुण दूसरे में भी देखे जाते हैं। इसीलिए पृथ्वी में ही समस्त तत्वों की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहते, तो पहले के लक्षण दूसरे में भी देखे जा सकते हैं। जैसे पृथ्वी में जल का भी लक्षण दिखाई देगा, अग्नि का भी दिखाई देता है, उसी तरह अग्नि में फिर वायु का दिखाई देगा, आकाश का दिखाई दिया जाएगा। इसलिए केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशेषताएं पाई जाती है, पृथ्वी में। तात्पर्य: शब्द आकाश का कारण है, आकाश वायु का, वायु अग्नि का, अग्नि जल का और जल पृथ्वी का कारण है। आकाश में केवल शब्द हैं, वायु में शब्द और स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श तथा रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप तथा रस यानी स्वाद, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध भी रहते हैं। फलतः जैसे माधुर्य रस में सभी रस आते रहते हैं, उसी तरह यहाँ पे ये आकाश में भी केवल शब्द है, वायु में शब्द और स्पर्श दोनों है, अग्नि में तीन चीज हो गया, शब्द स्पर्श और रूप हो गया,
जल में 4 चीज हो गया, शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस। और पृथ्वी में सब आ गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 आ गया पृथ्वी में। फलतः पृथ्वी तत्व अन्य सभी तत्वों के समस्त गुणों का आगार है। पृथ्वी तत्व समस्त तत्वों का संकलन है। पृथ्वी में तत्वों के 5 गुण विद्यमान होते हैं, जल में 4, अग्नि में 3, वायु में 2 और आकाश में केवल 1 गुण शब्द विद्यमान होता है। हरे कृष्ण। यहाँ पर पृथ्वी माधुर्य रस की तरह हो गया, ठीक है। शीला माता जी, शुभंकरी माता जी, समझ में आ रहा है? रस वाला फिर से बोलिए, रस वाला फिर से बोलिए। क्या बोल रहे माता जी? कुछ बोले, हम सुमना माता जी बोल रही हैं। रस का फिर से समझाइए एक बार। ये वाला, जैसे माधुर्य रस में सभी रस रहते हैं, उसी तरह पृथ्वी में सभी रहते हैं, सभी रस रहते हैं। पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 रहते हैं। और जल में 4 रहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस। और अग्नि में 3 रहते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। वायु में शब्द रहता है और स्पर्श। और आकाश में केवल शब्द है, मतलब आकाश में केवल शब्द रहता है, उसके बाद में फिर 2, फिर अग्नि में फिर 3, जल में फिर 4 और पृथ्वी में 5 रस पाए जाते हैं। तो पृथ्वी समस्त गुणों का आगार है और पृथ्वी समस्त तत्वों का सार भी है। आज का लास्ट श्लोका 50। एतानि असंह्यते यदा महदानीनि सप्त वै काल कर्म गुणोपेतो जगदादि रूपा अविशस्। अनुवाद। जब ये सभी तत्व मिले नहीं थे तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति महत तत्व के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। ये 7 विभाग वाली क्या हुआ? 5 स्थूल तत्व हो गया और अहंकार मिला के 7 मन बुद्धि अहंकार। हाँ माता जी, मन बुद्धि अहंकार का ही बोला जा रहा है। तो 8 हो जाएगा। अहंकार तो रहता ही है, मन बुद्धि तो 8 हो गया। अच्छा, हाँ, तो अहंकार नहीं, अहंकार छोड़ के। अच्छा, ठीक है। तो जब ये सारे तत्व नहीं मिले नहीं थे, मतलब ये सब जो शब्द, रूप, आकाश वाला, तब सृष्टि के आदि कारण भगवान ने क्या किया था? काल, कर्म और गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति महत्व के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किए थे। अनुवाद पढ़िए तब समझ में आएगा। तात्पर्य। कारणों की उत्पत्ति का उल्लेख करने के पश्चात भगवान श्री कपिल कार्यों की उत्पत्ति के विषय में कह रहे हैं। जब ये सभी कारण समन्वित नहीं थे, तब वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने गर्भोदक्षाई विष्णु रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट हुए। उनके साथ साथ 7 मूलभूत तत्व, 5 भौतिक तत्व, समग्र शक्ति महत तत्व तथा मिथ्या अहंकार भी समग्र शक्ति एक हो गया, समग्र शक्ति महतत्व, समग्र शक्ति में ये महतत्व भी आ गया तथा अहंकार भी आ गया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का यह प्रवेश भौतिक जगत के परमाणुओं तक में होता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.35 में होती है। अंडा तरस्थ परमाणु चयान तरस्थम। वे न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणुओं के भीतर भी हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर हैं। गर्भोदक्षाई भगवान श्री विष्णु प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट कर गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे परमाणु मतलब कोई भी सामान में भी भगवान रहते हैं। उनकी शक्ति से ही ये समग्र शक्ति ये जो होता है परमाणुओं में होती है, शक्ति के रूप में परमाणुओं में रहते हैं। और ये हम लोग के भीतर में, प्रत्येक जीव के भीतर में परमात्मा के भी
परमात्मा रूप में रहते हैं। तो गर्भोदकशाही विष्णु भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट कर गए। जब ये सब नहीं था, ये शब्द रूप आकाश नहीं था, तो कारण को उत्पत्ति का कारण भगवान ही थे। सब ब्रह्मांड में प्रवेश किए तब ये सब आया। ठीक है, भौतिक शक्ति महत्त्व हो गया और एक अहंकार हो गया, 5 भौतिक तत्व हो गया, ये 7 चीज हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। जय 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 जय।